एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम इस वीडियो में जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं बीएमएस से रिलेटेड, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पूछा है कितने सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। लाइक ये है कि सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है इंग्लिश और हिंदी में। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बीएमएस फर्स्ट ईयर के बारे में बताते हैं। जो बीएमएस फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं पांच सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? शरीर रचना, शरीर क्रिया, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत और अष्टांग हृदय। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या है, आपको वो भी है जैसे शरीर क्रिया हमें पढ़ना है। तो शरीर क्रिया क्या है, हमें पहले आयुर्वेद में पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा मॉडर्न से, जो कि फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। जो सिलेबस है वो दोनों का ही है। आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। तो हमें दोनों को अकॉर्डिंग पढ़ना है, कोरिलेट करके। ऐसे इसका आंसर हमने यही है कि भाई इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। जो एक सब्जेक्ट है उसको ही आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है, मीन्स आयुर्वेद और मॉडर्न में पढ़ना है। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स इंग्लिश में होंगी। ठीक है, आयुर्वेद की बुक्स इंग्लिश में होंगी, ऐसा देखिए ये क्वेश्चन है। तो आपने पूछा है कि जो बुक्स है वो इंग्लिश में होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक आपको बात बताना चाहती हूँ। जो संहिताएं हैं हमारी आयुर्वेद की, जैसे चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग है, ठीक है, तो ये संहिताएं हैं। इन संहिताओं में जो लिखा हुआ है वो हमारा संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत में लिखा हुआ है वो चीज़, तो जो उनके श्लोक्स हैं उन्हें हम संस्कृत में ही पढ़ना है। लेकिन आप उसकी जो थ्योरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़िए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करती है तो आप हिंदी में पढ़िए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र की मराठी में पढ़िए। अगर आपकी चेन्नई तमिलनाडु से है तो आपको वहाँ पे तमिल वाली लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो ये रिलेट करता है, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी से, और आप जहाँ रहते हैं उस यूनिवर्सिटी में कौन सा पैटर्न है, किस लैंग्वेज को वो प्रेफर कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो आयुर्वेद का पोर्शन है हम उसकी बात करते हैं। देखिए मॉडर्न तो इंग्लिश में ही होता है, मॉडर्न आपको इंग्लिश में ही लिखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेदा है वो आपको, जो संस्कृत के श्लोक्स हैं वो आपको संस्कृत में ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप अपने बाय हार्ट करने के लिए उसको समझ सकते हैं, और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज हो तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। सबसे पहले जो बुक्स हैं मॉडर्न की इंग्लिश में रहेंगी, नो डाउट, लेकिन जो हमारी आयुर्वेद की हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, और आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका डाउट है संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है क्या, और ईजी रहती है या नहीं। तो संस्कृत की हम बात कर लेते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था पहले ही कि जो संस्कृत होता है वो बीएमएस फर्स्ट ईयर में होता है। बीएमएस फर्स्ट ईयर में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसका हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको हमें पास करना पड़ता है। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में हमें क्या है, संस्कृत का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है एक सब्जेक्ट के तौर पर। और जो हमारी जैसे संहिता है हमारी, जो चरक, सुश्रुत, भागवत है, उनमें भी संस्कृत के श्लोक दिए हैं। तो हमें, और जो हमारी नेक्स्ट ईयर है, सेकंड थर्ड ईयर में, हमें उन श्लोक को बाय हार्ट करना पड़ता है, उन श्लोक को समझना पड़ता है। तो यस, संस्कृत पढ़ना पड़ता है। और ईजी रहता है या नहीं, तो इसका आंसर ये है कि ईजी तो है, बस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो भी चीज़, ये सब आपके लिए नया हो सकता है। मे बी आपके स्कूल में संस्कृत ना हो, या फिर आपके स्कूल में संस्कृत रही होगी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन इतना टफ तो कुछ भी नहीं होता। आपको अगर आप थोड़ी सी उस पर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए ईजी हो जाएगा। नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके हार्ड वर्क पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका भी लैंग्वेज से रिलेटेड है। हिंदी में ही होता है क्या? हिंदी में ही होता है क्या, दैट हम ऐसा कह नहीं सकते कि हिंदी में ही होती हैं ये लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट्स हमें
वही मैंने अभी आपको बताया कि सारा आपको ये जो भी है मैटर रिलेट करता है आपकी लोकेशन पे, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर, और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी से ही रिलेट करता है ये लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ पे इन लोगों का क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई स्टडी संस्कृत इन इंग्लिश। एक खुद लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ते हैं, और संस्कृत को अभी हमें संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत को हम इंग्लिश में या फिर कोई और लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ सकते। जैसे कि एग्ज़ाम जो पूछा जाएगा, जो भी फॉर्मूलाज है संस्कृत के, जो भी बताया गया है संस्कृत में, वो हमें संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी हमें संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी उनकी थ्योरी है, जैसे कोई भी अगर हमें फॉर्मूला बताया जा रहा है, उसकी अगर कोई थ्योरी है तो वो हम हिंदी इंग्लिश में एक बार लिख सकते हैं, लेकिन जो उनके कंसेप्ट हैं वो हमें संस्कृत में ही समझने से पड़ेंगे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम संस्कृत को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे श्लोक की ही बात कर लेते हैं कि श्लोक है, तो श्लोक को हम श्लोक ही जो है वही लिखेंगे, ठीक है। वर्ड्स तो वही रखेंगे, वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो संस्कृत एक खुद ही लैंग्वेज है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि उसको इंग्लिश में हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये हमारे अब तक के डाउट थे। और एक और डाउट है यहाँ पे, उन्होंने पूछा है कि संस्कृत इज़ इन विच पार्ट ऑफ दिस बुक, ठीक है। संस्कृत इज़ इन विच पार्ट ऑफ दिस बुक, इनका क्वेश्चन है संस्कृत इज़ इन विच पार्ट ऑफ दिस बुक। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो संस्कृत है वो हमारे BMS फर्स्ट ईयर में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत कहाँ होगी, तो संस्कृत जो हमारी संहिताएं हैं, चरक संहिता, अशुश्रुत संहिता एंड भागवत अष्टांग हृदयम, ठीक है। तो ये जो संहिताज हैं इनमें संस्कृत होती है एज अ श्लोक्स के तौर पे। जो भी उनका कंसेप्ट है वो संस्कृत में दिया गया है, उन्होंने जो भी लिखा था वो संस्कृत में, अब लेकिन उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो आपको एक कोटेशन पढ़नी पड़ेगी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, चरक है तो चरक की कोटेशन पढ़ेंगे आप, फिर उसकी थ्योरी इंग्लिश हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो श्लोक्स हैं वो संस्कृत में ही दिए। आपके जो भी डाउट्स थे वो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको आंसर मिल गए होंगे। और अगर आपके BMS से रिलेटेड जो भी डाउट है आप क्वेश्चन करके पूछिए, हम और भी वीडियोस बनाएंगे क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।